प्रिय विद्यार्थियों, सुमन हिंदी क्लासेज में मैं सुमन सहायक आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा आप सबका हार्दिक स्वागत करती। पिछले वीडियो में हमने पत्रकारिता का वैशिष्ट्य या पत्रकारिता की विशेषताओं पर हमने चर्चा की कि किस तरह से पत्रकारिता सूक्ष्म शक्ति से समाज की जो समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, उनका विश्लेषण करती है, किस तरह से नीर क्षीर विवेक से उनका विश्लेषण करती है। तो उसी जो पाठ की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम पत्रकारिता की आवश्यकता कि पत्रकारिता की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों हमारे समाज को पत्रकारिता की ज़रूरत हुई, उस पर चर्चा करेंगे कि मानव का जो मन है वो कौतूहल और जिज्ञासाओं से आशा यानी जानने की इच्छाओं से भरा है और वह निरंतर ही विश्व में होने वाली दैनंदिन यानी दैनिक घटनाओं से परिचित होने की इच्छा भी रखता है, इच्छाओं से भरा रहता है। इसी कौतूहल, जिज्ञासा और ज्ञान पिपाशा की पूर्ति के लिए पत्रकारिता का विकास हुआ। क्या व्यापारी, क्या समाजशास्त्री, क्या उद्योगपति, क्या राजनीतिज्ञ सभी नवीनतम सूचनाओं और नव परिवर्तनों के रूप में परिचित होना चाहते और एक आम आदमी से लेकर और उद्योगपति, राजनेता तक हर कोई सब तरह की जो सूचनाएं हैं देश विदेश के उनको पाना चाहते। जैसे कि आप हम सब से ही मान लो कि सुबह सुबह अगर चाय के समय हमें वो पत्रिका नहीं मिले, अखबार नहीं मिले तो हमें दिन अधूरा सा लगता है। तो अतः उनके समाधान का एकमात्र साधन या माध्यम पत्रकारिता ही, जो हमें सूचनाओं के जानने की जो जिज्ञासा है ना, उसका एकमात्र समाधान पत्रकारिता ही है, जो जन सामान्य की भिन्न भिन्न रुचियों और अपेक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम। कि किस तरह से किसी को राजनीतिक सूचनाएं पसंद है, किसी को मनोरंजन परक सूचनाएं पसंद है, तो वो अपने अपने हिसाब से उनको पढ़ते हैं, अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति करते हैं। पत्रकारिता ही एकमात्र ऐसा संप्रेषण माध्यम है जिसमें सामान्य नागरिक अपनी जो अपेक्षाएं हैं उनका समाधान पाता है और लोकतांत्रिक जो प्रणाली है अपनी उसको पुष्पित और पल्लवित पाता है, क्योंकि निरपेक्ष और तटस्थ पत्रकारिता जो है वो स्वस्थ भूमिका के आधार पर जनमानस की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं का हल उपस्थित करती। यानी किस तरह से जब हमारे देश में आप ये कह सकते हो चुनाव होते हैं या फिर खेलों के मैच होते हैं, तो उस समय किस तरह से लोग ये जो संचार के माध्यम है, पत्रकारिताओं के माध्यम है, उनसे किस तरह से वो अपनी जिज्ञासाएं रखते हैं कि हमें किस तरह से उन सब की सूचनाएं रहे, हर खबर हमें हर समय मिलती रहे। तो ये जनमानस की जो आवश्यकताएं हैं उनको तटस्थ भाव से पत्रकारिता पूर्ण करती है। और समाचार पत्रों ने, विशेषकर पत्रकारिता ने आज विश्व की दूरियां समाप्त कर दी। जो हमारे अखबार हैं उन्होंने आज पूरे विश्व की जो दूरियां हैं वसुदेव कुटुंबकम को एक गांव की तरह बना दिया और सारे विश्व को एक मंच प्रदान किया है। इससे यह ज्ञात हो सकता है कि पत्रकारिता की आवश्यकता क्यों होती। विश्व में एकता, शांति और सौहार्द की भावना को सफल बनाने के लिए पत्रकारिता की जो आवश्यकता है, यानी पत्रकारिता की आवश्यकता क्यों हुई, तो इसकी एक जो आत्मा कह सकते हो या मूल जो आवश्यकता है वो किस लिए हुई कि विश्व में एकता, शांति और सौहार्द यानी भाईचारे, प्रेम की भावना को सफल बनाने के लिए पत्रकारिता की आवश्यकता हुई। सर्वाधिक आवश्यकता हमें इसलिए हुई कि जिससे विश्व में शांति स्थापित रहे, एकता स्थापित रहे और सब लोगों में भाईचारे की भावना बनी रहे। ये पत्रकारिता की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी के साथ आगे जो पत्रकारिता है वो मानव बुद्धि के विकास की वह बुनियाद कहते हैं नींव को। जिस तरह से मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं,
तब उसकी जितनी मजबूत नींव होगी, वो जो मकान है वो उतना ही सुदृढ़ होगा। यानी जब नींव मजबूत होगी तो उस पर कंगूरे बड़े सुंदर बनेंगे। तो उसी तरह जो पत्रकारिता मानव बुद्धि के विकास की वह बुनियाद है जिसके बिना उसके जीने का, उसके घूमने का और उसके बोलने का ही अधिकार उसके पास नहीं हो सकता है। आज पत्रकारिता से हम इतने इस तरह से जुड़ गए हैं कि अगर सुबह सुबह अखबार नहीं मिले तो हमें अपना दिन ही अधूरा लगता है। या फिर जो ये पत्र पत्रिकाएं हैं, इनको आप ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी माध्यम से हो, पत्रकारिता हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। पत्रकारिता उसके लिए मानसिक भोजन है। पत्रकारिता किसी भी इंसान के लिए क्या हो गई आज? मानसिक भोजन, जो उन्हें राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक धमनियों में रक्त संचार बहुविध व्यवस्था है। यानी हमारी जो मानसिक भोजन उपलब्ध होता है वो किससे हो रहा है? पत्रकारिता से। उसके कोई भी माध्यम हो सकते हैं, उसका प्रिंट माध्यम भी हो सकता है या फिर उसका ये जो ऑनलाइन माध्यम है ये भी हो सकता है। लेकिन इनसे हमारी जो मानसिक भूख है वो ख़त्म होती है। जिसको जिस तरह की सूचनाएं पसंद है वो उस तरह की सूचनाओं को अपने जैसे भी माध्यम उसके पास उपलब्ध होते हैं, कोई अखबार पढ़ता है या फिर कोई मोबाइल में अखबार पढ़ता है, जैसे भी हो, लेकिन वो अपनी मानसिक भूख को तृप्त करते हैं। इसलिए पत्रकारिता उसकी आवश्यकता, और जिस तरह से हमारे शरीर में धमनियों में यानी नसों में रक्त का संचार हो रहा है, उसी तरह से ये जो सूचनाएं हैं सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक, ये पत्रकारिता के माध्यम से हमें मिलकर हमारी जो मानसिक भूख है उसको तृप्त करती। इसलिए जीवन की एक पद्धति या अंग बन गई, हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है पत्रकारिता। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम पत्रकारिता का महत्व, कि पत्रकारिता का महत्व क्या है। पौराणिक युग में जो स्थान महत्व नारद का था, क्योंकि वो देवताओं की सूचनाएं पहुंचाते थे ना इधर उधर, उसी तरह से आज पत्रकारिता का है। पत्रकारिता समाज का एक अभिन्न अंग है। उसके द्वारा आधुनिक समाज में अपने अंदर जो सारी जानकारियां हैं वो प्राप्त होती हैं। इसको आप अच्छे से और समझ पाओ, इसके लिए मैं जो इनकी PDF है वो अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगी। धन्यवाद।